हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु यमन के एक गांव के रहने वाले थे। आपका ताल्लुक कबीला मुराद से था। आपका नाम अवैस और वालिद का नाम आमिर था। आपकी वालिदा नाबीना और बीमार थी। अवैस करनी अपनी माँ के लिए वक्फ थे। दिन भर मजदूरी करते और रात को माँ की खिदमत करते। आपने नबी करीम का ज़माना पाया, मगर माँ की खिदमत के सबब मदीना ना जा सके। नबी से मोहब्बत बेमिसाल थी। माँ ने इजाज़त दी तो मदीना रवाना हुए। जब मदीना पहुँचे नबी घर पर ना थे। दिल टूट गया, मगर माँ की किस्म याद आई। नबी से मुलाकात के बगैर वापस गए। नबी वापस आए तो आपके आने की खबर मिली। नबी ने फरमाया, अवैस आया था, अगर कोई इसे पाए तो इससे दुआ करवाना। सहाबा हैरान हुए, ये कौन अवैस है? नबी ने फरमाया, यमन का अवैस मुराद कबीले से। इसकी माँ की खिदमत ऐसी है कि मकबूल है। इसने मुझे नहीं देखा फिर भी आशिक है। इसके हाथ उठते हैं तो अल्लाह कबूल करता है। हज़रत उमर और हज़रत अली को हुक्म दिया, अगर कभी अवैस को पाओ तो इससे दुआ करवाना। वक्त गुजरा, नबी का विसाल हो गया। हज़रत उमर के दौर खिलाफत में वाक़या पेश आया। हज के दिनों में यमन से काफिला आया। हज़रत उमर काफिले वालों से पूछते, क्या तुम में अवैस करनी है? एक शख्स ने कहा, हाँ एक शख्स है, सादा लिबास, खामोश तबीयत का बंदा, सबसे अलग रहता है, रात भर इबादत करता है। हज़रत उमर और हज़रत अली इससे मिलने गए। पूछा, तुम अवैस करनी हो? कहा, जी हाँ। पूछा, तुम मुराद कबीले के हो? कहा, जी। पूछा, तुम्हारी माँ नाबीना है? कहा, जी। हज़रत उमर रो पड़े। कहा, नबी ने हमें तुम्हारी दुआ लेने को कहा था। अवैस करनी कांपने लगे। कहा, मैं तो मामूली बंदा हूँ। हज़रत अली ने कहा, तुम दुआ करो। अवैस करनी ने दुआ के लिए हाथ उठा लिए। दुआ की तो आसमान लरज़ गया। हज़रत उमर ने पूछा, मेरे लिए दुआ करो। हज़रत अली ने कहा, मेरे लिए भी दुआ करो। आपने दुआ की, ए अल्लाह, उमर को तक़वा अता फरमा। ए अल्लाह, अली को इल्म अता फरमा। फिर फौरन लोगों की नज़रों से गायब हो गए। लोग ढूंढते रहे मगर ना मिले। अवैस करनी गुमनामी की जिंदगी गुजारना चाहते थे। उन्हें शोहरत से नफरत थी। दुनिया की कोई चीज़ उन्हें ना भाती थी। इबादत और खिदमत में मसरूफ़ रहते। माँ का हर हुक्म सर आँखों पर रखते। माँ की दुआओं ने उनका मकाम बुलंद किया। नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत का सब से अफजल ताबी अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु। ना सहाबी बन सके, ना नबी से मिल सके, मगर सच्चे आशिक और खादिम माँ के थे। ईमान, इखलास, मोहब्बत, वफा का नमूना थे। दुआ करते तो आसमान लरसता था। अल्लाह से ताल्लुक़ इतना गहरा था कि वली कहलाए। तसव्वुफ़ की दुनिया में उनका मकाम बहुत बुलंद है। कई औलिया किराम ने उनको अपना पेशवा माना। इश्क रसूल में उनका दिल तड़पता था। माँ की खिदमत उनके ईमान का हिस्सा थी। नबी ने फरमाया, इसकी दुआ रद्द नहीं होती। कभी झूठ ना बोला, कभी गुरूर ना किया। आजिज़ी उनकी पहचान थी। अक्सर फाका से होते मगर शुक्र गुजार रहते। कभी किसी से कुछ ना मांगा। हर वक्त अल्लाह को याद करते। कुरान से गहरा ताल्लुक़ रखते। आंखों में आंसू, जुबान पर जिक्र। रातों को जाग कर रोते। दिन में मजदूरी करते, रात को इबादत। माँ के लिए कपड़े धोते, खाना पकाते। उनका चेहरा नूर से चमकता था। धूप हो या सर्दी, माँ को सुकून देना मकसद। माँ की रज़ा में अल्लाह की रज़ा तलाश की। उनकी आजिज़ी पर फरिश्ते हैरान होते। जब दुआ मांगते अर्श हिलता। उनकी सादगी में अज़मत थी। वो ना इमाम थे ना खतीब,
मगर उनके दिल में इश्क रसूल था। ना दौलत थी ना जा, मगर उनका मकाम वलियों का था। ना मदरसा था ना मस्जिद, मगर उनका दिल ईमान का मरकज था। कभी किसी से शिकायत ना की, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। खुशी हो या गम जुबान पर जिक्र, हर वक्त अल्लाह से लो लगाए रखते। दुनिया की चमक दमक को ठुकरा दिया, खुद को छुपाए रखा, मगर अल्लाह ने उनका चर्चा कर दिया। नबी ने उनका जिक्र सहाबा में किया। आज भी उनका नाम अदब से लिया जाता है। औलिया उनसे निस्बत पर फख्र करते हैं। माँ का खादिम वली बन गया, रसूल का आशिक मकबूल बन गया। खामोशी में ताकत थी, इबादत में इस्तिकामत थी, खिदमत में जन्नत थी। उनकी जिंदगी सादा मगर अजीम थी। अवैस करनी रजी अल्लाह अन्हु के अमल बताते हैं कि इश्क रसूल सिर्फ ज़बानी नहीं बल्कि अमल से जाहिर होता है। अगर माँ की खिदमत करोगे तो अल्लाह तुम्हें वो मकाम देगा जो दुनिया के इमामों को भी नहीं मिला। अवैस करनी की जिंदगी हमें सिखाती है खिदमत, वफा, दुआ और इखलास। उनका पैगाम आज भी जिंदा है कि अल्लाह दिलों को देखता है।